हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मैं दीपक कुमार हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई ड्राइविंग से रिलेटेड वीडियो या इन्फॉर्मेटिव जानकारी लेकर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू चेंज गियर परफेक्टली इन अ मैनुअल कार। तो मैनुअल कार की बात करेंगे हम यहाँ पे, ना कि ऑटोमेटिक कार। देखिए, दो तरह की गाड़ियाँ मार्केट में उपलब्ध है, पहली ऑटोमेटिक कार, दूसरी मैनुअल कार। तो ज़्यादातर 90% केसेस में लोगों के पास मैनुअल कार ही है। जैसे कि ये मेरे पास किया कैरेंस है, तो ये भी मैनुअल कार है। तो हम सीखेंगे कि गियर्स को कैसे चेंज करें। लेकिन गियर्स को तो चेंज करेंगे ही, उसमें हम 7 तरह के टॉपिक कवर करेंगे जो आपके माइंड में चलते रहते हैं। सबसे पहले हाउ टू चेंज गियर्स परफेक्टली इन अ मैनुअल कार। तो मैनुअल कार में गियर कैसे चेंज किया जाता है। इसके बाद हाउ टू यूज़ क्लच ब्रेक एक्सेलेरेटर। जो नीचे क्लच ब्रेक एक्सेलेरेटर है, इनका यूज़ कैसे करना है वो भी हम सीखेंगे। गियर चेंज करते टाइम क्लच कितना प्रेस करना चाहिए। जब भी मैं गियर चेंज कर रहा हूँ तो क्लच मुझे कितना प्रेस करना चाहिए वो भी हम सीखेंगे यहाँ पे। इसके बाद में क्या फर्स्ट गियर से हम डायरेक्ट 5 या 6 गियर पर जा सकते हैं, या फिर अगला क्वेश्चन रहेगा क्या 5 या 6 गियर से डायरेक्ट फर्स्ट गियर पे आ सकते हैं क्या। ज़्यादातर ये कन्फ्यूजन रहता है कि यार फर्स्ट गियर में यदि मुझे तेज़ स्पीड बढ़ानी है, वेरी फास्ट करनी है, तो मैं 5 गियर डायरेक्ट लगा सकता हूँ क्या, या जिसकी गाड़ी में 6 गियर हैं तो 6 गियर डायरेक्ट लगा सकता हूँ क्या, या छठे गियर में चल रही है 80, 90 या 100 की स्पीड में गाड़ी चल रही है और यदि फर्स्ट गियर में गाड़ी ले आऊँगा तो क्या होगा। ऐसा कर सकते हैं क्या, पॉसिबल है क्या। इसके अलावा रिवर्स गियर कैसे लगाना है। ज़्यादातर रिवर्स गियर लगाना नहीं आ रहा है, तो वो भी हम सिखाएंगे। पिछली वीडियो में कमेंट बहुत आई है कि रिवर्स गियर कैसे लगाएं। अगर मैं 5 या 6 गियर के बाद में डायरेक्ट रिवर्स लगा देता हूँ तो क्या गाड़ी मेरी रुक जाएगी या फिर पीछे जाने लगेगी। तो ऐसे कई सारे जो क्वेश्चन है, ज़्यादातर 7 क्वेश्चन सबके माइंड में चलते रहते हैं, तो इन्हीं को हम कवर करेंगे परफेक्टली। यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ चार्ट भी बनाए हैं, आपके लिए दिखा देता हूँ। ये हर एक गाड़ी का ये चार्ट बनाए हैं, गियर किस प्रकार रहते हैं, तो वो आपको बेसिक तरीके से सिखाऊंगा मैं। तो सबसे पहले तो आपने मेरी इस वीडियो को देखा और यहाँ तक आप देख चुके हैं, तो इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी वीडियो को देखा। तो मेरा ये मकसद रहेगा कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका समय वेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगा। यकीनन दावे के साथ कह सकता हूँ कि यदि वीडियो को आप लास्ट तक देखोगे तो आपका गियर से संबंधित सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप परफेक्टली तरीके से मैनुअल कार के गियर चेंज करना सीख जाओगे। फिर यदि आप सपने में भी गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो भी आपको किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो बस वीडियो को लास्ट तक देखना। और यदि आप अपने टाइम पास के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो फिर इस वीडियो को यहीं छोड़कर कहीं दूसरी वीडियो देख लीजिए, ताकि आपका भी समय बचे और मेरा बेकार का एक व्यूज़ ना बढ़े। मैं बस उन्हीं लोगों के लिए ड्राइव करना सिखाऊंगा जो वाकई में सीखना चाहते हैं। चलिए, तो अब हम यहाँ पे गाड़ी को ड्राइव करते हैं और एक एक चीज़ बेसिक तरीके से क्लियर करते हैं। ये मेरे पास की है और इस की को मैं यहाँ पर पहले लगा देता हूँ। तो ये मेरी जो किया कैरेंस गाड़ी है ना, तो सबसे पहले क्लच को प्रेस करने के बाद ही चालू होती है, स्टार्ट होती है। तो मैं यहाँ पर इसको क्लच को प्रेस करता हूँ और ये गाड़ी को करता हूँ। तो यहाँ पर ये मेरे देखिए डिस्प्ले पर यहाँ पर गाड़ी का ये सारा मैनुअल ऑन हो गया है। और इसके बाद में ओपन कर देता हूँ, चालू कर देता हूँ, ये स्टार्ट हो गई। साउंड आपने सुन लिया। अब मैं क्लच पे से ब्रेक हटा देता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये मेरा है क्लच, ये है ब्रेक, ये है एक्सेलरेटर। तो ये हमारा रेस का काम करेगा, ये ब्रेक का काम करेगा और ये क्लच किसके लिए है, गियर्स चेंज करने के लिए, ठीक है ना। अब आपको बैठना कैसे है, सबसे पहले तो पोजीशन में आपके लिए बता देता हूँ। इधर तो पैरों की पोजीशन क्या रहेगी आपकी, यहाँ पर ये जो आपका लेफ्ट पैर है इसको आपको इस प्रकार रखना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, इस प्रकार ऐसे रख देते हैं, तो ऐसे नहीं रखना है। ऐसा करेंगे तो आपका जो भी आपने शूज पहना हुआ है, चप्पल पहनी है या फिर जूते पहने हुए हैं, तो ये क्लच तो यहाँ जाएगी, लेकिन ये जो कवर लगा हुआ है इसमें चप्पल अड़ जाएगी आपकी या जूता अड़ जाएगा। देखिए, मैं जाऊँगा यूँ करके, ये अड़ेगी, तो आपको ये कई सारी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो आपको ऐसे पैर नहीं रखना है। पैर क्या रखना है, जो ये आपका ये थाई रहता है, ये अंगूठे के पास इतना सा रखना है बस, ठीक है ना। इतना रखना है और इसको ऐसे आराम से प्रेस करना है, तो आपका पैर एकदम आगे बढ़ता जाएगा। और जैसे ही आप इसको हटाएंगे, रिमूव करेंगे पैर, ये देखो ऑटोमेटिक ही आ जाएगा ये, ठीक है, ये आ गया। ऐसे ही आपको ब्रेक पे करना है, ये वाला एक्सीलेटर पे रहेगा और ये वाला ब्रेक पे रहेगा, ठीक है। तो आप इसको एक्सीलेटर और ब्रेक ही दोनों पे यूज़ कर सकते हैं, यूँ करके। तो आपको ब्रेक लगाना है तो क्लच भी प्रेस करेंगे और ब्रेक भी लगाते रहेंगे, ठीक है। और ब्रेक भी छोड़ना है तो क्लच भी छोड़ देंगे, और ये आपका एक्सीलेटर, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये पैर रखना है, पैर की पोजीशन ये रहेगी। तो गाड़ी हमारी स्टार्ट हो चुकी है।
तो यहाँ पर गाड़ी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा, ये हमारा हैंड ब्रेक। तो हैंड ब्रेक हमारा क्या है, लॉक है कि नहीं है। तो ये यदि मैं इसको नीचे कर देता हूँ यहाँ पे, तो मेरा हैंड ब्रेक हट गया है, मतलब कि अब गाड़ी में कहीं भी ब्रेक नहीं लग रहे हैं। तो कोशिश ये करें हमेशा आपके लिए हैंड ब्रेक, ये बटन को प्रेस करना है। ये देखिए है ना, ये ब्रेक, ये बटन को प्रेस किया और इसको ऊपर उठा दिया, तो आपने हैंड ब्रेक लगा दिया, मतलब गाड़ी आपकी ना तो पीछे जाएगी ना आगे जाएगी। ये हमारा है गियर बॉक्स। तो यहाँ पर ये जो किया कैरेंस की गाड़ी है, इसमें 6 गियर हैं। ये देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, और ये रिवर्स मेरा लेफ्ट में लगता है आगे की ओर। तो अब आपके लिए गियर भी चेक करना है स्टार्ट करने से पहले। तो पहले इसको लेफ्ट और राइट करके देखिए, यदि आपकी गाड़ी न्यूट्रल है तो ये आपका गियर इस प्रकार लेफ्ट और राइट हो जाएगा। यदि किसी भी आपकी ये गाड़ी गियर के अंदर है तो फिर ये आपकी लेफ्ट राइट नहीं होगी, तो ये आपको समझ में जाएगा। तो इसको सेंटर में ऊपर करके और इधर कर लीजिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि गाड़ी सबसे पहले न्यूट्रल होना चाहिए, आपका जो हैंड ब्रेक है वो लॉक होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में गाड़ी को स्टार्ट कर देना है। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद में आपको सीट बेल्ट लगा लेना है, और सीट बेल्ट लगाने के बाद में आपकी गाड़ी में सबसे पहले गणेश जी महाराज को प्रणाम करना है। इसके बाद में जो भी देवता को लगाए हैं, आपने स्थापना दी है, उनको प्रणाम करना है, फिर गाड़ी को आगे बढ़ाना है। अब बात आती है हमारी गियर चेंज करने की। ये मेरी किया कैरेंस गाड़ी है, तो इसमें गियर किस प्रकार लग रहे हैं, तो इसमें है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो ये मेरा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, और ये रिवर्स। अब इसमें गियर किस प्रकार लगते हैं वो मैं आपके लिए बता देता हूँ। सबसे पहले न्यूट्रल गाड़ी है, तो जब भी आप गियर लगाएंगे, तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या था, हाउ टू चेंज गियर्स परफेक्टली इन अ मैनुअल कार। तो मुझे मैनुअली कार में गियर कैसे चेंज करना है वो मैं बताऊँ। देखिए अभी न्यूट्रल है, फर्स्ट गियर लगाना है, ठीक है। तो क्या करूँगा, इधर आप देखिए, ये यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, क्लच प्रेस करूँगा। और क्लच भी कितनी, ज़्यादातर क्या करते हैं लोग, क्लच को सिर्फ इतना ही प्रेस करते हैं, थोड़ा बहुत, पूरा हाफ क्लच प्रेस नहीं करना है, पूरा क्लच प्रेस कर देना है जब तक कि ये आपका नीचे तक नहीं टेक जाए। दूसरी बात, आपको जूते पहनकर ही गाड़ी को ड्राइव करना है, इस प्रकार स्लीपर नहीं पहननी है, चाहे वह लेडीज हो या फिर जेंट्स हो। और इन दोनों में डिफरेंस क्या रहता है स्लीपर और जूते में, तो वो आप पहनकर एक एक बार ड्राइव करके देख लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो सही तरीका यही है कि आपको जूते पहनकर ही गाड़ी को ड्राइव करना चाहिए, उसमें गियर चेंज करने में दिक्कत नहीं आती है। तो यहाँ पर अभी मेरी गाड़ी का जो गियर बॉक्स है वो यहाँ पर है, ठीक है। अब मुझे फर्स्ट गियर लगाना है, तो फर्स्ट गियर लगाने के लिए मुझे यहाँ से पहले इधर लेफ्ट जाना होगा और फिर आगे जाना होगा, ठीक है। और सेकंड लगाने के लिए इधर आना होगा, थर्ड लगाने के लिए यहाँ से इधर वापस राइट आना होगा, फिर आगे जाना होगा। तो लगाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले तो आपको क्लच प्रेस कर लेनी है। ये मैंने क्लच प्रेस कर ली। अब सेंटर में है हम, तो आपको लगाना क्या है, हाथ का मेरा मूवमेंट देखिए, हाथ का मूवमेंट क्या है, आपको लेफ्ट साइड जाना है तो इस तरीके का मूवमेंट रहेगा, और राइट साइड आना है तो इस तरीके का मूवमेंट रहेगा हैंड का आपका। तो यही तरीका है जिसको ज़्यादातर बताते नहीं हैं लोग कि किस प्रकार गियर चेंज करना है। और आप यदि इस मूवमेंट को नहीं समझ पाए तो फिर गाड़ी में आप गियर चेंज नहीं कर पाएंगे परफेक्टली तरीके से। और मेरा मकसद है कि आपको एक एक चीज़ बेसिक तरीके से सिखाई जाए। तो यहाँ तक आपके लिए क्लियर हो रहा हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा आप, चाहे भले ही आपको 10 कमेंट करना पड़े, मैं आपको हर क्वेश्चन पे पूछूंगा, कमेंट करना ही पड़ेगी आपको, यदि आपको सीखना है मुझसे तो, ताकि मेरे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे तो मैं आगे आपको बढ़ सकूं, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा है। यदि आपको गियर को फर्स्ट, सेकेंड और रिवर्स को लगाना है, इधर जाना है, सीधी सी बात, न्यूट्रल से इधर जाना है आपको लेफ्ट साइड, तो इस प्रकार गियर बॉक्स को पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। और यदि राइट साइड आना है तो इस प्रकार पकड़ना पड़ेगा। तो ये आपका कंफ्यूजन दूर हो गया हो तो कमेंट कर दीजिए जी सर, यस, ठीक है। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट गियर लगाना है तो मैं क्या करूंगा, ये मेरा जो गियर बॉक्स है इसको इस प्रकार प्रेस करूंगा, मतलब पहले यहाँ से यहाँ लेकर आऊंगा मैं, ठीक है। देखिए हाथ के मूवमेंट को समझिए, क्लच प्रेस है मेरी, ये आ गया, ठीक है, आ गया। अब इसके बाद में आगे धक्का दूंगा, मैं आगे दबाऊंगा, प्रेस करूंगा, ये हो गया। तो ये मेरा फर्स्ट गियर लग गया, ये देखो। अब मुझे सेकंड गियर लगाना है तो भी मैं हाथ को ऐसे ही रखूंगा, पहले तो पीछे खींचूंगा, मतलब कि अभी मेरा गियर यहाँ पे है तो पहले मुझको यहाँ लाना पड़ेगा और इसके बाद में सेकंड की ओर लाना पड़ेगा। तो ये देखो, ये आ गया और ये सेकंड लगा देता हूँ, ये पीछे खींच लिया मैंने, ठीक है। इस प्रकार लगाना है। अब मुझे आना है थर्ड गियर पे, फिर इसके बाद फोर्थ,
फिर फिफ्थ और सिक्स। तो आप मेरे मूवमेंट को समझिए। तो अब मुझे ऐसा नहीं करना पड़ेगा, अब मुझे सेंटर में लाना पड़ेगा। तो मतलब हाथ को ऐसा करना पड़ेगा। तो पहले तो मैं यहाँ करूँगा, तो यहाँ जैसे ही मैं गियर को लेकर आऊँगा ऑटोमेटिक ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा न्यूट्रल पे। देखो ये देखो ऑटोमेटिक ही आ गया, ये न्यूट्रल हो गई। इसके बाद आगे प्रेस कर दूंगा, ये थर्ड गियर लग गया। अब फोर्थ लगाना है तो ऐसे ही मैं पकड़ूंगा और इसको पीछे खींचूंगा, न्यूट्रल हो गई। और ये बस ठीक है। आप चाहें ऐसे नहीं आता है तो जो हाथ ऐसे रख के और ये आपका अंगूठा है इससे थोड़ा सा ऐसे पकड़ लीजिए, ताकि आपको ये अच्छा पुश करने में दिक्कत ना आए। अब मुझे लगाना है फिफ्थ और सिक्स। तो इसको कैसे, ऐसे नहीं लगाना है, अब ऐसे करेंगे हम। तो पहले तो अभी मेरी फोर्थ गियर में गाड़ी है, जैसे ही मैं आगे करूँगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगी। देखो तो मेरा हाथ का मूवमेंट देखिए, ये न्यूट्रल हो गई। अब मुझे राइट साइड दबकाना है ये और आगे धक्का देना है, फिफ्थ गियर लग गया। अब इसके बाद में सिक्स लगाना है, ये थोड़ा पीछे करूँगा और ये सिक्स गियर लग गया मेरा, बस। तो ये गियर का मूवमेंट रहता है। तो यहाँ पर एक बार और हम करते हैं। अब मुझे लगाना है फिफ्थ गियर। तो फिफ्थ गियर लगाने के लिए फिर से मैं ऐसे ही प्रेस करूँगा, क्योंकि आगे जाना है मुझे, इधर राइट साइड ही हूँ। तो ये मेरा फिफ्थ लग गया। अब मुझे जाना है फोर्थ गियर में। तो अब मैं ना तो ऐसे करूँगा राइट साइड प्रेस करूँगा, ना लेफ्ट साइड प्रेस करूँगा। अब मुझे ऐसे करना है, ठीक है, क्योंकि सेंटर वाला है। तो सेंटर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे करूँगा तो ये गाड़ी न्यूट्रल हो गई और ये फोर्थ पे आ गया, ठीक है। थर्ड गियर लगाना है तो फिर भी हाथ का मूवमेंट सीधा रहेगा, ये थर्ड लग गया। अब मुझे सेकंड की ओर आना है तो बस लेफ्ट की ओर प्रेस करूँगा, थोड़ा सा न्यूट्रल हो गई, थोड़ा इधर लेफ्ट कर लेके और ये पीछे आ गया। फर्स्ट गियर लगाना है, क्लच मेरा प्रेस ही है और ये आगे प्रेस कर दिया मैंने, ठीक है। गियर चेंज करते टाइम आपको ध्यान देना है कि आपकी जो लेफ्ट सीट पर व्यक्ति बैठा है उसको भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। यदि आपकी लेफ्ट सीट पर जो व्यक्ति बैठा है उसको आवाज़ आ रही है तो फिर आपको गियर चेंज करना नहीं आता परफेक्टली तरीके से। तो आपके गियर में से आवाज़ नहीं आनी चाहिए। यदि गियर में से आवाज़ आ रही है आपकी चेंज करते वक्त, तो आप समझ लीजिए आपका बहुत जल्द गियर बॉक्स ख़राब हो जाएगा, क्योंकि यह गियर बॉक्स बहुत ही नाजुक होता है। और आपको ना तो इसको एकदम खटाखट खटाखट चेंज करना है। जो भाई हमारे जिम जाते हैं ना, उनके हाथ बहुत ही स्ट्रांग रहते हैं, हैवी, तो भाई एकदम ज़ोर से आवाज़ करते हैं गियर चेंज करने में, खट खट खट, ऐसा लगता है कि भाई कि बहुत ताकत लगती होगी गियर चेंज करने में। ऐसा नहीं लगता, गियर में से आवाज़ ही नहीं आती भाई, बहुत स्मूथली तरीके से ये चेंज हो जाते हैं। तो आपको ये ध्यान देना होगा। दूसरी बात एक और मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ। आपको थर्ड और फोर्थ गियर लगाना है तो आपका हाथ का मूवमेंट ऐसा रहेगा, ठीक है। आपको फर्स्ट और सेकंड लगाना है तो आपका हाथ का मूवमेंट ऐसा रहेगा, यानी लेफ्ट साइड प्रेस करना है। आपके लिए 5 और 6 गियर लगाना है तो आपका हाथ का मूवमेंट ऐसा होगा, राइट साइड। अब आपके लिए क्या करना है, गियर का मैं एक और बता देता हूँ आपके लिए। ये तो मेरी किया कैरेंस गाड़ी है। अब बहुत सी गाड़ियाँ जैसे कि पुरानी गाड़ियाँ हैं उनमें ओनली 5 गियर रहते हैं। तो 5 गियर किस प्रकार रहते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और ये रिवर्स। तो 5 के सामने ही रिवर्स हो जाता है, जबकि मेरे किया कैरेंस में 5 के सामने 6 है, तो मुझे दिक्कत नहीं आती, रिवर्स मेरा इधर है। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन क्या रहता है कि ये देखिए मेरा 5वें नंबर का गियर डाला हुआ है गाड़ी में। अब आपका ये सवाल आ जाएगा कि भाई 5वें गियर से यदि मैंने डायरेक्ट पीछे कर दिया इस प्रकार तो रिवर्स गियर लग गया, तो गाड़ी मेरी यदि 70 80 या 100 की स्पीड में है और रिवर्स लगा दिया तो गाड़ी मेरी क्या पीछे जाने लगेगी? तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ये किसी भी स्थिति में, क्योंकि गाड़ी को ऐसा डिज़ाइन किया ही नहीं है। यदि गाड़ी आपकी 5 की स्पीड में भी है और यदि आपने रिवर्स लगा दिया तो आपका गियर लगना ही नहीं है। एक स्पीड यानी 1 पॉइंट की स्पीड में भी है तो भी रिवर्स नहीं लगना है। रिवर्स का भी एक अलग ही फंडा है, वो मैं आपके लिए बताऊंगा, ठीक है। अब इसके बाद में एक और गाड़ी आ रही है, जैसे कि अभी टाटा नेक्सॉन अभी जो गाड़ी आ रही है उसका क्या मैटर है वो भी मैं बता दूं। उसका रिवर्स यहाँ लगा हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स 6 गियर आ रहे हैं टाटा नेक्सॉन में, लेकिन रिवर्स इसका यहाँ पे है। तो यहाँ पर ये मेरा जैसे कि 6 गियर लगा हुआ है, इसके बाद ही रिवर्स लगता है इसका। लेकिन रिवर्स कैसे लगाना है वो भी मैं आपके लिए बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले रिवर्स कैसे लगना है वो बताऊंगा मैं आपके लिए, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ तक हम सीख गए हैं हाउ टू चेंज गियर्स परफेक्टली मैनुअल कार। इसके बाद में हाउ टू यूज़ क्लच ब्रेक एक्सेलरेटर।
अभी ब्रेक और एक्सीलेटर पे नहीं आए हम, ठीक है, अभी इस पे दोनों पे आए हम। तो अभी मैं गियर चेंज करते टाइम क्लच कितना प्रेस करना चाहिए वो मैंने बता दिया आपके लिए। जब भी गियर चेंज करेंगे आप तो आपको क्लच को पूरा प्रेस करना ही पड़ेगा। यदि क्लच को पूरा प्रेस नहीं करेंगे तो क्लच प्लेट खराब हो जाएगी आपकी। तो क्लच प्लेट को यदि बचाना है तो क्लच को पूरा ही प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में क्या फर्स्ट गियर से डायरेक्ट 5 या 6 गियर पे आ सकते हैं। अब जैसे इस टाटा नेक्सॉन में 6 गियर हैं और इसके बाद में मेरी जो किया कैरेंस है उसमें 6 गियर हैं। इसके अलावा जो पुरानी गाड़ी आती है उसमें 5 गियर आते हैं। तो फर्स्ट गियर से यदि मैं डायरेक्ट 6 गियर पे आऊँगा तो क्या संभव है? बिल्कुल संभव है। देखिए फर्स्ट गियर के बाद में डायरेक्ट मैंने 6 गियर लगा दिया, लग गया आराम से, संभव है। लेकिन आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है वो भी मैं बता देता हूँ। फर्स्ट गियर में आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी रहेगी? अधिकतम 10-15, ठीक है, और 20 मान लीजिए, वो भी थोड़ी बहुत सेकेंडों के लिए। 10 या 15 की स्पीड में गाड़ी है और यदि आपने 6 गियर लगा दिया तो आपकी गाड़ी झटका देकर बंद हो जाएगी, क्योंकि 6 गियर पे पहुंचने के लिए अधिकतम उसको स्पीड 40 से ऊपर ही चाहिए, 50 किलोमीटर पर आवर से ऊपर ही चाहिए, तो ही 6 गियर आपका परफेक्टली तरीके से वर्क करेगा। अदरवाइज आपकी गाड़ी रुक जाएगी। तो हमारा क्या रहेगा कि फर्स्ट गियर में गाड़ी है तो जैसे ही हम, हाँ एक और कि ये भी है कि कितनी स्पीड पर कौन सा गियर हमें चेंज कर देना चाहिए, ठीक है। तो हमारी अधिकतम 10 या 15 की स्पीड में है तो फर्स्ट गियर लगा देना है। इसके बाद में 15 से जैसे ही ऊपर जा रहे हैं तो सेकंड गियर आपको लगा देना है। सेकंड गियर करेगा आपका वर्क कब तक? 20-25 किलोमीटर पर आवर तक, अधिकतम 20 या 25 तक। इसके बाद आपको थर्ड गियर लगा देना है। थर्ड गियर कहाँ तक यूज़ करेगा? 30 से 35 तक अधिकतम। 35 के बाद में जैसे ही ऊपर जा रहे हैं आप तो आपको फोर्थ गियर लगा देना है। फोर्थ गियर कहाँ तक करेगा आपका काम? अधिकतम 45, 40-45 तक, 40-45 किलोमीटर पर आवर तक रहता है। आप 50 तक ले जा सकते हैं, लेकिन आपको 50 पर भी पहुंचना है, 40 से ऊपर निकल रहे हैं तो आपको फिफ्थ गियर लगा देना है, ठीक है। फिफ्थ गियर आपका चलेगा 55-60 तक। इसके बाद में आपको 6 गियर लगा देना है। तो 6 गियर हमारा कब तक चलेगा? ये 50 से लेकर आपका जो भी आप स्पीड 150 तक ले जा रहे हैं वहाँ तक आपका ये चलेगा। तो इस प्रकार आपको लेनी है। यदि मेरी गाड़ी 10 या 15 किलोमीटर पर आवर में है और यदि मैं फोर्थ गियर लगा देता हूँ तो गियर तो चेंज हो जाएगा लेकिन गाड़ी झटका मारेगी। यदि थर्ड गियर लगाऊंगा तो भी झटका मारेगी। तो आपको स्पीड के अनुसार ही गियर को चेंज करनी है। तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया? जिन जिन को ये डाउट क्लियर हो गया है वो कमेंट में कर दीजिए यस। कमेंट में यस लिख दीजिए जिनका डाउट क्लियर हो गया, फर्स्ट से 6 पे आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। अब अगला क्वेश्चन था, क्या गियर 6 से डायरेक्ट फर्स्ट गियर पर आ सकते हैं? तो यहाँ पर मेरी गाड़ी अभी 6 गियर में है और मुझे फर्स्ट लगाना है, तो आ सकता हूँ क्या? बिल्कुल आ सकते हो आप। गियर चेंज हो जाएगा लेकिन आपकी गाड़ी पलट जाएगी। क्या हो जाएगी? गाड़ी पलट जाएगी, क्योंकि 6 गियर में गाड़ी है तो अधिकतम कितनी स्पीड है आपकी? 50 किलोमीटर पर आवर से लेकर 150 किलोमीटर पर आवर तक के बीच में कितनी भी स्पीड हो सकती है, 60, 70, 80, 100, 120, 30, 40, 150, जो भी आपकी स्पीड है और 6 गियर में आपकी गाड़ी चल रही है। यदि फर्स्ट गियर में आप गाड़ी को ले आओगे तो आपकी गाड़ी एकदम ब्रेक लगेंगे, एकदम ब्रेक लगेंगे। पूरा क्या है कि आपकी जो गाड़ी है गियर में एकदम डाउन हो जाएगी स्पीड, और जैसे ही डाउन होगी तो आपकी गियर बॉक्स भी टूट सकता है। ये कंडीशन कब बनती है? ये कंडीशन तब बनती है कि अचानक किसी भी परिस्थिति में मान लीजिए कुछ भी आ गया और स्पीड हाई है और वहाँ पर हमारा एक्सीडेंट होने वाला है, तब हम फर्स्ट गियर में लाते हैं और इसके बाद में ब्रेक भी लगाते हैं। क्या करते हैं? गाड़ी जैसे ही 6 गियर में है तो तुरंत फर्स्ट गियर में लाना पड़ेगा और हमें ब्रेक भी प्रेस करना पड़ेगी।
तब आपकी गाड़ी कंट्रोल होगी। अदरवाइज आपने 6 से डायरेक्ट फर्स्ट पे लेकर आ गए तो आपका गियर बॉक्स भी टूट सकता है। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। गाड़ी को आपको उतनी स्पीड में ही चलानी है जितनी कि आप कंट्रोल कर सकते हो। यदि आपको 50-60 पे नॉर्मल लगता है तो 50-60 पे चलाइए, यदि 70-80 पे नॉर्मल लगता है तो 70-80 पे चलाइए। और मैं तो ये कहूँगा कि 80 से ऊपर आपको गाड़ी या ड्राइव नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गाड़ी जो माइलेज देगी वो 70-80 की स्पीड में देगी। 60-70 की स्पीड में यदि आप 6 गियर पर गाड़ी को ड्राइव करोगे, चलाओगे, तो आपकी गाड़ी बहुत ही अच्छा माइलेज देगी और आपका जो माइलेज निकलेगा ना बहुत ही गजब का शानदार निकलेगा। कंपनी ने जो भी आपका 20, 22, 25 या 15 जो भी आपको एवरेज बताया है, वो एवरेज यदि लेना है तो आपके लिए 50, 60, 65, अधिकतम 70 के बीच में गाड़ी ड्राइव कीजिए, आपको वही माइलेज मिल जाएगा और उसमें गाड़ी आराम से कंट्रोल हो जाती है। तो यहाँ पर आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट से 6 पे आना है तो आ सकते हैं, लेकिन गाड़ी झटका देकर बंद हो जाएगी। 6 से फर्स्ट पे आना है तो आ सकते हैं, गियर चेंज हो जाएगा, लेकिन हमारी गाड़ी के जो गियर्स हैं वो भी टूट सकते हैं। तो ये कंडीशन कब अप्लाई करनी है? जब आपको अचानक लगे कि एक्सीडेंट हो गया है, होने वाला है, अचानक से कुछ भी आ गया है, तब आपको ये कंडीशन फॉलो करनी है। तो मैं तो ये कहूँगा कि 6 से डायरेक्ट फर्स्ट पे भी क्यों आए, सेकंड पे भी ला सकते हैं आप, ठीक है। तो कोशिश ये करें कि ज़्यादातर ऐसा नहीं करना है। जब भी आपको स्पीड डाउन करनी है तो 6 से डायरेक्ट 5 पे आना है, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, और जैसे ही 1 पे आएंगे तो फिर आप गाड़ी को रोक सकते हैं। अब आपका, और यदि आपको स्पीड बढ़ाना है तो फर्स्ट से सेकंड, थर्ड से 4, 4 से 5 और फिर 6। आपको कभी भी सेकंड से एकदम 4th फिर 5, 6 ऐसे पे नहीं लाना है, आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़नी है। देखिए, गाड़ी को जो डिज़ाइन किया है, गियर बॉक्स को डिज़ाइन किया है, तो कुछ तो सोच के किया होगा। कंपनी वाले बेवकूफ़ थोड़ी हैं। तो यदि फर्स्ट से 6 पे ला दें, 6 से फर्स्ट पे ला दें, तो उन्होंने जो डिज़ाइन किया है उस स्टेप को फॉलो कीजिए, आपका काम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चलेगा ड्राइव करने में। इसके बाद में रिवर्स कैसे लगाना है। अब रिवर्स की बारी आती है। मेरी किया कैरेंस है तो ये मेरा फर्स्ट गियर लग रहा है, ठीक है, रिवर्स लगाना है। तो पुरानी गाड़ी में क्या रहता है कि डायरेक्ट हम रिवर्स को ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो नई गाड़ी आ रही है इसमें जो लीवर रहता है डेके, ये मैं आपको बताऊं, यहाँ पे इसमें उठाने की व्यवस्था है लीवर को। ये दिख रहा है आपको, ये ऊपर उठ गया, ये नीचे हो गया, ऊपर उठ गया, नीचे उठ गया, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, तो ये व्यवस्था है। तो मेरा यहाँ पर फर्स्ट गियर लगा हुआ है। अब मुझे रिवर्स लगाना है तो आपको जो अंगूठा रहता है, अंगूठे से इसको उठा लेना है, ठीक है। और जब हमारा लेफ्ट साइड ही जाना है तो हाथ का मूवमेंट ऐसे ही रहेगा बिल्कुल। मैंने बताया था ना, यदि लेफ्ट साइड के गियर चेंज करना है तो लेफ्ट साइड प्रेस करना है गियर को, लीवर को। तो मेरा हाथ का मूवमेंट ऐसे ही रहेगा। और जो अंगूठा है, अंगूठे से मैं इसको यहाँ पर व्यवस्था दी है, तो यहाँ से इसको उठा लूँगा और इसको चेंज कर दूँगा मैं, ठीक है। ये देखिए, ये चेंज हो गया, तो ये रिवर्स लग गया। यदि आपके लिए यहाँ पर डिस्प्ले दी हुई है, एलईडी है इसमें, तो रिवर्स लगते ही आपको गाड़ी को पीछे का मूवमेंट दिखाई देने लगेगा। तो मैंने रिवर्स लगा दिया, देखिए गाड़ी का पीछे का मूवमेंट दिखाई देने लगा, कितना स्पेस है। तो यहाँ पर आपका जो रेड कलर है ना, इसके अंदर तक, इसके बाहर जाओगे तो डेंजर जोन में आ जाएगी। यहाँ पर देखो मेरा मीटर बता रहा है पीछे कुछ ऐसी चीज़ है जो कि दिक्कत दे सकती है, तो इसलिए वो मेरा इंडिकेशन दे रहा है। तो ये आपको रिवर्स इस प्रकार लगाना है। अब मैंने जैसे ही इसको नॉर्मल किया, देखो डिस्प्ले बंद हो गई। फिर से रिवर्स लगाता हूँ, ये देखो ये चालू हो गया मीटर, ठीक है। तो इस प्रकार रिवर्स को लगाना है। अब आपकी गाड़ी में इधर हो रिवर्स लेफ्ट साइड में या फिर इधर हो राइट साइड में, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी है, ठीक है। हाँ, अब आपका ये सवाल था, ये तो मैंने बता ही दिया रिवर्स कैसे लगाना है। तो रिवर्स लगाने के लिए आपको ये देखिए, ये क्या करना है, हाथ को ये अंगूठे से ऐसे उठा के इस प्रकार आपको रिवर्स लगा देना है, ठीक है। तो ये रिवर्स लगाना सीख गए। तो यहाँ तक हमारा रिवर्स गियर कैसे लगाएं ये आ गया। अगर 5 या 6 गियर के बाद डायरेक्ट रिवर्स गियर लग गया तो क्या करेंगे। तो ये कंडीशन कब बनती है, ये देखो इसमें बनती है। यहाँ पर, यहाँ इस गाड़ी के अंदर हमारे क्या है, ये देखो मैं बताऊँ। यहाँ पर 5 गाड़ी हैं, जैसे अल्टो हो गई, पुरानी गाड़ियाँ हो गई, पिकअप हो गई, उनमें 5 गियर रहते हैं और 5 गियर के सामने जस्ट 6 गियर है ना। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ ये 5th गियर में मेरी गाड़ी चल रही है। यदि मैं पीछे कर दूंगा तो क्या मेरी गाड़ी रिवर्स लग जाएगी।
तो 5 के बाद में यदि मेरी गाड़ी 5th गियर में है और 50-60 की स्पीड में है और डायरेक्ट रिवर्स कर दिया, मतलब गाड़ी को पीछे जाना चाहिए, तो इस कंडीशन में तो गाड़ी मेरी पलट ही जाएगी, है कि नहीं? यही स्थिति बनेगी। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। जितनी भी हमारी मैनुअल कार है उसको इसी प्रकार डिज़ाइन किया हुआ है कि 5th गियर में गाड़ी है और रिवर्स पीछे लग रहा है, तो हम कितना भी कोशिश करें रिवर्स गियर लगाने की तो हमारा रिवर्स गियर नहीं लगेगा, क्योंकि गाड़ी अनलॉक हो जाती है, रिवर्स गियर की ओर बिल्कुल भी नहीं जाएगी। रिवर्स गियर कब ओपन होगा? जब हमारी गाड़ी एकदम न्यूट्रल हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपका गियर यदि 5 के सामने लगता है इधर रिवर्स में, तो भी आपका गाड़ी जब तक न्यूट्रल नहीं होगी तब तक आप रिवर्स नहीं लगा सकते। न्यूट्रल का मतलब कि ये नहीं कि गाड़ी 50-60 की स्पीड में या 100 की स्पीड में चल रही है ये अभी, और गाड़ी को मैंने यहाँ पर न्यूट्रल कर दिया, वो न्यूट्रल नहीं। गाड़ी को स्थिर हो जाना चाहिए एक जगह। तो स्थिर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी 50 की स्पीड में है तो मुझे गाड़ी को स्पीड डाउन करना है, तो ये मैंने 4th में ले आया, 40 की हो गई, 3rd में ले आया 30 स्पीड, 2nd में ले आया 15-20 की स्पीड, और गाड़ी को मुझे रोकना है तो ये 1st गियर में आ गई मेरी, ठीक है। अब गाड़ी मेरी एक जगह स्थिर हो गई, खड़ी हो गई। अब मेरा क्या लगेगा? रिवर्स गियर लगेगा। अब जैसे मेरा इधर किया क्लियरेंस में इधर है तो मैं ये रिवर्स गियर इधर लग गया, ठीक है। अब यदि आपका जैसे कि कोई भी पुरानी गाड़ी है तो 5 के सामने है तो आपका क्या लगेगा? 1st गियर में तो मेरी गाड़ी थी यहाँ पर, अब मुझे रिवर्स लगाना है तो वही ऐसे मुझे ये लीवर को उठाना पड़ेगा, फिर इधर लाना पड़ेगा और फिर ऐसे उठा के और इसको पीछे लेना पड़ेगा, तभी रिवर्स लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक गाड़ी आपकी एक जगह स्थिर खड़ी नहीं रहेगी तब तक आपका रिवर्स गियर काम नहीं करेगा। तो रिवर्स गियर को यदि काम में लेना है तो गाड़ी को एक जगह स्थिर करना पड़ेगा, तभी रिवर्स गियर वर्क करेगा। और जो ऑटोमेटिक गाड़ी आ रही है वो कंप्यूटर बेस है, तो उसमें कि रेस का ही सिस्टम है, गियर चेंज करना पड़ती नहीं है। रेस जितनी बढ़ाते जाएंगे ऑटोमेटिक गियर चेंज होते जाएंगे, शिफ्ट होते जाएंगे। जैसे ही डाउन करते जाएंगे ऑटोमेटिक गियर डाउन होते जाएंगे, तो हमें गियर दिखाई नहीं देंगे, बस ऑटोमेटिक रेस दिखाई देती है, स्पीड दिखाई देती है। तो वहाँ पर कंप्यूटर बेस है तो ऑटोमेटिक वो वर्क करती है। यदि 5th गियर में गाड़ी चल रही है और यदि हमने कोई सा भी बटन प्रेस कर दिया रिवर्स गियर का, देखिए ऑटोमेटिक गाड़ी में रिवर्स गियर का बटन आते हैं, तो जो भी बटन है उसमें, इसमें तो नहीं है मेरे, ये मैनुअल कार है, तो जो भी उसमें बटन है वो यदि आप प्रेस करेंगे तो आपकी गाड़ी रिवर्स नहीं जाएगी, क्योंकि उसमें कमांड जाएगी नहीं। कंप्यूटर बेस है तो उसको कमांड कब मिलेगी रिवर्स गियर की? जब तक गाड़ी आपकी एक जगह स्थिर ना हो जाए। गाड़ी एक जगह खड़ी है तो आप रिवर्स गियर जैसे ही बटन प्रेस करेंगे तो आपकी गाड़ी रिवर्स होना चालू हो जाएगी। वो भी कब? जब आप रेस देंगे तब, ठीक है। अदरवाइज आपकी गाड़ी रिवर्स में नहीं जाएगी। तो यही आपके डाउट रहते हैं हर एक व्यक्ति के, आपके नहीं सबके डाउट यही रहते हैं कि गाड़ी को गियर चेंज कैसे करना है, क्लच, हाँ क्लच और ब्रेक। अब आपको लिए बताता हूँ क्लच, ब्रेक और एक्सेलरेटर का, ठीक है। तो जब भी हमारे लिए गियर चेंज करेंगे तो क्लच प्रेस करना है और गियर चेंज कर देना है। इसके बाद में रेस, हमारी जो एक्सेलरेटर है इसको प्रेस करना है, ठीक है, जितनी हमें ज़रूरत लगती है उसके अनुसार। अब यदि ब्रेक लगाना है, ठीक है, तो कहीं भी आपको लग रहा है कि जैसे कि ढलान है या फिर कुछ आ गया है या ब्रेक लगाना है, तो रेस से तो पैर हटा लेना है, क्लच और ब्रेक पर पैर रख लेना है। तो ब्रेक लगाना है तो क्लच भी प्रेस कीजिए और ब्रेक भी प्रेस कीजिए, ठीक है। ऑटो धीरे धीरे बिल्कुल आराम से हल्के हल्के स्मूथली तरीके से आपको ब्रेक लगाना है। और यदि आपने एकदम ब्रेक लगा दिया तो देखिए बिल्कुल थोड़ा सा ब्रेक प्रेस होता है और गाड़ी एकदम खटाक लगे से रुक जाएगी आपकी। जितना हमारा क्लच प्रेस होता है उतना ब्रेक प्रेस नहीं होता है। ब्रेक तो बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा प्रेस होगा, उसमें गाड़ी रुक जाएगी। तो बिल्कुल आराम से स्मूथली तरीके से करना है। इसलिए बोलता हूँ जूता आप पहनिए, पैरों में शूज़ पहनिए। और जो लेडीज़ गर्ल्स हमारी सैंडल पहनती हैं उनके हील वाले, तो उनको पहनकर ड्राइव नहीं करनी है बिल्कुल भी। आपको ऐसा जो भी स्लीपर पहना हुआ है वो फ्लैट होना चाहिए। ज़्यादातर आप शूज़ पहनिए या फिर कोई सा ऐसा जिसमें पैर हमारा पैक हो वो शूज़ पहनिए आप, या सैंडल पहनिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको रेस और ब्रेक का यूज़ करना है। जब भी आपके लिए एक्सीलेटर प्रेस करना है, ठीक है ना, तो आपको क्लच पे से भी पैर हटा, बिल्कुल हल्का सा रखना है, ये प्रेस नहीं होना चाहिए।
और रेस दबाइए, बिल्कुल थोड़ा सा दबाएंगे तो आगे एक्सेलरेटर आपका वर्क करना चालू कर देगा। हाँ, गाड़ी आपकी ड्राइव है, रनिंग में है, तो आपको क्लच को दबा के नहीं रखना है। कुछ लोगों की आदत रहती है इस प्रकार थोड़ा सा आप क्लच को दबा के रखते हैं, तो ऐसा नहीं करना, इससे क्लच प्लेट आपकी ख़राब हो जाएगी। तो जल्दी क्लच प्लेट को ख़राब करना है तो आपको इस प्रकार दबा के रखना पड़ेगा। तो कोई नहीं चाहता उसकी क्लच प्लेट ख़राब हो, तो हमेशा आपके लिए बिल्कुल इस प्रकार रखना है पैर को, ठीक है। और यदि आपको गाड़ी चल रही है हाईवे पे, दिक्कत नहीं है बार बार क्लच प्लेस करने की, तो पैर नीचे भी रख सकते हैं आप, ये दरवाई ऐसा भी रख सकते हैं, लेकिन इसको प्रेस करके नहीं रखना है। जितना प्रेस करेंगे आप उतना ही आपके लिए दिक्कत देगी, ये क्लच प्लेट ख़राब हो जाएगी। ब्रेक पे पैर रखना है बिल्कुल हल्का सा, दबा के नहीं रखना है, नहीं तो ब्रेक वाली प्लेट ख़राब हो जाएगी। तो ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, इन पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। वीडियो काफ़ी बड़ी बन गई, लेकिन आपको विस्तार से मैंने यहाँ पर समझा दिया है। तो आई होप कि आपको ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा कि हम क्लच, ब्रेक और एक्सेलेरेटर कब प्रेस करते हैं, कैसे करते हैं। गियर चेंज करते टाइम क्लच कितना प्रेस करना चाहिए, तो पूरा ही प्रेस करना चाहिए। क्या फर्स्ट गियर से डायरेक्ट 6 गियर पे आ सकते हैं, तो बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन गाड़ी झटका लेकर बंद हो जाएगी। क्या 6 गियर से डायरेक्ट फर्स्ट गियर पे आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन गियर बॉक्स टूटने की संभावना बनती है। रिवर्स गियर कैसे लगाएं, तो रिवर्स गियर लगाने का वो भी फार्मूला बता दिया। अगर 5-6 गियर के बाद में डायरेक्ट रिवर्स गियर लग गया तो क्या होगा, तो डायरेक्ट रिवर्स गियर लगेगा ही नहीं। जब तक गाड़ी हमारी एक जगह स्थिर खड़ी नहीं रहेगी, स्टॉप नहीं होगी गाड़ी, तब तक रिवर्स गियर काम नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा। तो आई होप कि ये सारे कन्फ्यूज़न, ये डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब जैसे आपने ड्राइव कर ली, अब गाड़ी को आपको रोकना है, तो क्या करेंगे, जैसे कि आपकी फर्स्ट गियर में गाड़ी है, तो सबसे पहले आपने ये गाड़ी स्टार्ट की थी, तो जो हैंड ब्रेक था इसको नीचे डाउन कर दिया था। तो अब जब हम गाड़ी स्टॉप करेंगे तो इस प्रकार ये बटन को प्रेस करेंगे और हैंड ब्रेक को ऊपर कर देंगे, मतलब गाड़ी लॉक हो गई हमारी और ब्रेक लग गए चारों टायर्स में, ठीक है। इसके बाद में गाड़ी को न्यूट्रल कर देंगे और इस प्रकार देख लेंगे। तो न्यूट्रल कर देंगे, गाड़ी का जो हैंड ब्रेक है वो हटा देंगे, तो अब हमारी गाड़ी ना तो आगे जाएगी ना पीछे जाएगी। तो इस प्रकार आपके लिए गाड़ी को स्टॉप करना है। सब कुछ बेसिक तरीके से हमने सीख लिया और एक एक पॉइंट को बारीकी से कवर किया है। आपको कितना समझ में आया और क्या आपके सारे डाउट क्लियर हो गए, मुझे एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो की ओर बढ़ सकें और अगले स्टेप कवर कर सकें। आपको क्या कंफ्यूजन रहा इसमें, क्या डाउट रहा, क्या आपको क्वेश्चन करना है, क्या इंक्वायरी करना है, आप कमेंट जरूर करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी हेल्प जरूर करूँगा और बेसिक तरीके से मुफ्त में आपको गाड़ी ड्राइव करना सिखा दूँगा, ठीक है। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा और हमारी जो ड्राइव है वो भी आपने देखी होगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए, बढ़िया परफेक्टली तरीके से आप गाड़ी को ड्राइव कीजिए, और जिन्होंने लाइसेंस नहीं बनवाया है, ड्राइविंग लाइसेंस, वो ज़रूर बनवा लीजिए, तभी आप गाड़ी की सीट पर बैठिएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।